Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 12th with chapter 7 integration. So we were doing exercise 7.10 and we had already done question number 1 to 5. Now we will start from question number 6. Fine. So देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा, इसको हमें इंटीग्रेट करना है. क्या करेंगे हम यहाँ पे, नीचे से आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ऊपर आपका कोई भी टर्म नहीं है dx के अलावा. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर 2 एज इट इज, dx भी एज इट इज. नीचे हमें ये वाली टर्म माइनस में दिख रही है तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं हम. अंदर से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स और माइनस में 4. ठीक है यहाँ तक. अब देखिए, अब क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना एक्स एक टर्म बनाते हैं जो हमारी क्या बनेगी, एक्स समथिंग स्क्वायर में. ठीक है, और साथ में कुछ कांस्टेंट अगर आएगा तो आ सकता है. तो हम क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट देखिए क्या है यहाँ पे, -1. इस कोफिशिएंट का क्या करते हैं हम, हाफ करते हैं, 2 से डिवाइड है ना. और फिर क्या करते थे, एक्स का कोफिशिएंट है -1, उसका क्या करेंगे हाफ, उसका क्या करेंगे स्क्वायर. जो भी आंसर आया उसको क्या करेंगे प्लस माइनस. ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट. तो मैंने क्या किया यहाँ पे, प्लस का 1/4 लिख दिया और माइनस का 1/4 लिख दिया. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही टर्म को प्लस और माइनस किया है. अब देखिए 0 से लेकर 2 तक dx के डिवाइड में यहाँ से क्या आएगा, माइनस तो कॉमन है ही, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/4 और माइनस में एक्स. इन तीनों टर्म्स को, दो तो ये और एक ये वाली, अब जो बची उनको एक साथ लिख लेते हैं. माइनस की 4 है और माइनस की 1/4, तो माइनस कॉमन लेके 4 + 1/4 लिख दिया हमने. ठीक है यहाँ तक. अब देखिए यहाँ से आ गया 0 से लेकर 2 dx डिवाइड में, माइनस तो चल ही रहा है. ये हमारे जो टर्म बनी ये 3, इन टर्म को क्या हम ये लिख सकते हैं, x - 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. क्यों, क्योंकि देखिए x का स्क्वायर प्लस में सेकंड का करेंगे ये और माइनस में 2ab करेंगे तो क्या आ जाएगा x. तो इन तीनों टर्म से क्या बना हमारा, x - 1/2 का होल स्क्वायर. और अंदर से क्या चल रहा है, माइनस. इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 4 = 16, 16 + 1 17, 17 बाय क्या लिखेंगे इसको 4. ठीक है यहाँ तक. अब देखिए हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 2 तक है dx एज इट इज. नीचे माइनस दिख रहा है, माइनस को अंदर मर्ज करा दो. तो ये जो माइनस वाली टर्म है ये तो प्लस की हो जाएगी, इसको आगे लिख लेते हैं. ये प्लस वाली टर्म हमारी किसकी बन जाएगी, माइनस की. यहाँ तक ठीक है. अब देखिए जो ये 17/4 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा. 17/4 को हम लिख रहे हैं √17/2 और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि √17 का स्क्वायर 17, 2 का स्क्वायर 4. तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, √17/2 और इस पूरी टर्म का स्क्वायर. ठीक है यहाँ तक. अब देखिए ये कैसी टर्म बन गई हमारी, ये एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा, dx के डिवाइड में a² - x², इसका इंटीग्रेशन. ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे. और ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/2a log ऑफ a + x डिवाइडेड बाई a - x. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है. अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमारा a का काम कौन करेगा, √17/2. ठीक है, और ये जो टर्म है ये पूरे x का काम करेगी. या फिर आप एक काम कर लो, इस x - 1/2 को आप पुट कर लो, क्या यहाँ पे कर लेते हैं हम, पुट कर लेते हैं इसको t. दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx dt के इक्वल आ गया. ठीक है, अब लिमिट्स आपकी चेंज हो जाएंगी तो लिमिट्स को भी चेंज कर लेते हैं. चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 2. जब यहाँ पे 2 होगा आपका तो व्हेन x = 2, जब आप x 2 पुट करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 में से 1 गया 3, तो t का आंसर क्या आ गया आपका 3/2. जब आपका x होगा 0 तो उस केस में t का आंसर क्या आ गया, -1/2. ठीक है, चेंज करिए, -1/2 से लेकर 3/2, यहाँ पे क्या बन जाएगा dt, डिवाइड में क्या आ जाएगा √17/2 इसका स्क्वायर, माइनस में क्या आएगा t का स्क्वायर. ठीक है यहाँ तक. अब आगे देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, dt, अच्छा इसको इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं हम. तो ये हमारा फॉर्मूला कौन सा बन गया, a² - x² टाइप का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या बना, 1/2 × a कितना है हमारा, √17/2. ठीक है, फिर लॉगरिथम, फिर मोड के अंदर a + x, यानी कि √17/2 प्लस में क्या आ जाएगा आपका, प्लस में t. ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम, डिवाइड में √17/2, फिर माइनस में क्या आ जाएगा आपका t, और t कितना है आपका यहाँ, t आप एज इट इज लिख लीजिए थोड़ी देर के लिए. ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट चेंज कर देंगे हमारी -1/2 से लेकर 3/2. ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ से आप लिखेंगे, ये इससे कट गया, क्या बचा 1/√17, फिर क्या आ जाएगा
लॉग ऑफ, यहाँ पे लिमिट पुट करा दें। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, बाहर एज इट इज लिख लेते हैं, अंदर से क्या बनेगा हमारा वो चेंज कर लेते हैं। √17/2 प्लस टी की वैल्यू क्या बनी हमारी, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 3/2 और डिवाइड में भी पुट होगी तो √17/2 माइनस में 3/2 फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लॉग के साथ क्या आएगा √17/2 फिर टी की जगह क्या आ गया -1/2 और क्योंकि लोअर लिमिट माइनस में होती है ना हमारी तो वो माइनस के नाम का माइनस यहाँ पे लगा रखा है हमने, ठीक है। अब पुट कर दो तो माइनस का 1/2 डिवाइड में क्या आएगा √17/2, ये माइनस में है और टी की वैल्यू भी माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, तो यहाँ से आ गया प्लस में 1/2, ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे हम, 1/√17 तो है एज इट इज, अंदर से क्या बना, इन दोनों में एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा तो ये चेंज हो गया हमारा लॉग ऑफ √17 + 3 डिवाइड में क्या आएगा √17 - 3, जो ये यहाँ से 2 लेंगे एलसीएम और यहाँ से भी लेंगे वो 2 से 2 कट जाएगा, ये टर्म बची हमारी, ठीक है माइनस। सेम ऐसे यहाँ पे करेंगे तो √17 - 1 डिवाइडेड बाय √17 + 1, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं इसको 1/√17, ये तो एज इट इज, अंदर से इस टर्म को देखिए कैसे लिखेंगे √17 + 3 डिवाइड में √7 - 3, ठीक है। फिर ये जो माइनस का साइन है इसको अंदर भेज देते हैं, कैसे, अगर आपका n log m होता है तो आप उसको क्या लिखते हैं log ऑफ m की पावर n, ठीक है। इसके बाहर यहाँ पे -1 है तो पावर में क्या चला जाएगा m की में -1, तो देखिए क्या बनेगा, बीच में तो प्लस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम इस माइनस को ऐसे लिख सकते हैं ना -1 और बाहर प्लस, ठीक है। अब ये -1 पावर में चला जाएगा तो ये क्या बनेगा log ऑफ √17 - 1 के डिवाइड में √17 + 1 और उसकी पावर -1, ठीक है। अब इस -1 पावर को प्लस में चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये क्या बनेगा 1/√17, यहाँ से आ जाएगा log ऑफ √17 + 3 √17 - 3 प्लस में log ऑफ, ये चेंज हो गया, ऊपर वाली टर्म आ गई ये और नीचे हमारी टर्म आ गई माइनस वाली, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये हमारा log ऑफ m प्लस log ऑफ n बन गया, इसको क्या लिखेंगे log ऑफ m प्लस में log ऑफ n, इसको क्या लिख सकते हैं हम log ऑफ mn, मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो करिए चेंज इसको, 1/√17 तो है ही, अंदर से क्या आ जाएगा log ऑफ, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या बनेगा √17 + 3 डिवाइडेड बाय √17 - 3 मल्टीप्लाई में √17 + 1 डिवाइड में √17 - 1, ठीक है यहाँ तक। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से तो 1/√17 तो चल ही रहा है, अंदर से देखिए लॉगरिथम चल रहा है, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई में करना है तो √17 क्या हो गया 17, 3 को 1 से करेंगे तो 3, अब 3 को √17 से करेंगे और 1 का करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4/17, नीचे से क्या चल रहा है हमारा √17 से आ गया 17, -3 और -1 क्या हो जाएगा +1 और साथ में माइनस का आ जाएगा 4/17, ठीक है यहाँ तक। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं 1/√17, देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसमें, वैसे तो आप खुद भी कर सकते हैं लेकिन मैं करा ही देती हूँ आपको। log ऑफ 17 + 3 क्या हो जाएगा 20, प्लस में क्या आ गया 4/17, नीचे से क्या आएगा 20, यहाँ से ये 3 है हमारा तो 20 और माइनस में 4/17, ठीक है यहाँ तक। अब दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है हमारा, इन टर्म्स में से log वाली है जो ऊपर नीचे, ठीक है, 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा ये 1/√17, यहाँ से आ गया लॉगरिथम ऑफ, कॉमन लेंगे 4 तो क्या बचा 5 + √17 फिर डिवाइड में 5 - √17, नीचे से भी 4 कॉमन आ गया, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से हमारा 1/√17 लॉगरिथम के साथ क्या आ गया 5 + √17 एंड 5 - √17, ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, हाँ जी, अब इसका करते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे होगा, जो नीचे वाली टर्म है उसका अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई कर दें तो 5 + √17 से दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बनेगा हमारा 1/√17 तो एज इट इज रहेगा, ऊपर से आ गया log ऑफ, देखो ये दोनों टर्म सेम है ना, तो सेम है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर ओपन कर देती हूँ मैं डायरेक्ट, 5 का स्क्वायर 25 प्लस फिर √17 का स्क्वायर 17 फिर प्लस 2ab करेंगे 2 × 5 10,
तो साथ में क्या आ गया 10√17। नीचे से क्या चल रहा है a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 25 माइनस में 17। अब इसको क्या लिखेंगे 1/√17 एज इट इज लॉग ऑफ, अंदर से देखिए क्या अपना 25 प्लस 17 क्या होता है 42, प्लस में क्या है 10√17 और डिवाइड में 25 में से 17 गया 8। ठीक है यहाँ तक। अब ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। देखो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2 कॉमन निकाल के बाहर यहाँ लिख रही हूँ मैं 2 को कॉमन। ठीक है, यहाँ से जब 10 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 5, 42 में से 2 गया तो क्या बचा हमारा 21 इतना। ठीक है, 2 से ये हमारा कट जाएगा किस पे 4 पे, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है यहाँ से 1/√17 लॉग ऑफ 21 प्लस 5 क्या आ गया हमारा 17 और डिवाइड में क्या चल रहा है हमारा 4। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट लिखी है मैंने पहले ही। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये टर्म दिख रही है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने स्क्वायर कंप्लीट किया, सेम ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो मैं आपका सिर्फ स्क्वायर कंप्लीटिंग तक कराऊंगी, उसके बाद आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस में 5। अब देखिए क्या करना था हमें, x के कोफिशिएंट का हाफ करके 2 का हाफ क्या हो जाएगा 1 को हमने क्या करना था ऐड करना था और सब्ट्रैक्ट करना था। तो एक काम कर लेते हैं 1 प्लस भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब यहाँ से हम इस टर्म को लिख सकते हैं -1 से लेकर 1 तक dx डिवाइड में क्या बनेगा ये दोनों टर्म और ये 1 वाली, इन तीनों टर्म से देखो मैंने क्या लिखा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कैसे, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया ये, और फिर 2a भी करेंगे तो 2x ये बन गया। ठीक है, अब 5 में से 4 गया, क्या बचा हमारा 4। यहाँ से क्या लिख सकते हैं -1 से 1 dx, इसके डिवाइड में क्या आ गया x प्लस 1 का स्क्वायर तो है ही, साथ में प्लस में 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम। अब ये हमारा किस टाइप का क्वेश्चन बन गया, dx के डिवाइड में x² प्लस a² इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, सिंपल होता है। यहाँ पे आप ये वाला इंटीग्रेशन यूज करेंगे। अब साथ में आपको देखिए x प्लस 1 कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप एज इट इज भी लिख सकते हैं, और चाहेंगे तो पुट कर लीजिए क्या x प्लस 1 को t। अब जैसे ही आपने इसको t पुट कर दिया, आपका dx किस में चेंज हो गया dt में। लिमिट चेंज कर लेंगे, x की जगह जब आप 1 करेंगे यहाँ पे तो 1 प्लस 1 t का आंसर क्या आ जाएगा 2। अपर लिमिट क्या आ गई 2, फिर लोअर लिमिट जब आप -1 करेंगे यहाँ पे -1 प्लस 1 क्या हो गया 0, तो t का आंसर हमारा क्या आ गया यहाँ से 0। तो इंटीग्रेशन किस में चेंज हो गया 0 से लेकर 2 यहाँ पे dt और डिवाइड में t का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लगा दें, चलो मैं कराई देती हूँ फटाफट। फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बना 1/a यानी कि 2, फिर tan इनवर्स x/a यानी कि t/a, लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर 2 तक, वैल्यू पुट कर लेते हैं, सॉरी a की वैल्यू पुट की नहीं 2। ठीक है, अब 1/2 tan इनवर्स, अपर लिमिट पुट करेंगे पहले 2 पुट कर देंगे तो 2/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट करेंगे 1/2, यहाँ से आ गया tan इनवर्स 0/2। अब देखो 2 से 2 कट गया 1 पे, तो यहाँ से आया 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस में 1/2 tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स की वैल्यू 1, मतलब tan इनवर्स टेंजेंट की वैल्यू 1 किस पे होती है π/4 पे, तो 1/2 इंटू क्या आ गया π/4 माइनस 1/2 टेंजेंट की वैल्यू 0 0 पे, तो यहाँ से आया π/8। ठीक है, हाँ जी देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा, क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे पहले तो 1 से लेकर 2 तक 1/x के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा e⁻²x इंटू dx। ठीक है यहाँ तक, फिर माइनस 1/2x², साथ में क्या आएगा e⁻²x dx, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब फर्स्ट वाली टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से फर्स्ट वाली टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकंड, कैसे माना आइलेट के हिसाब से। ठीक है, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है तो वो सेकंड नंबर पे आएगा। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e⁻²x का इंटीग्रेशन ये बन गया, साथ में एक 2 डिवाइड में चला जाएगा, फिर माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा हमारा -1 के डिवाइड में x², ये आप करके देख लेना। फिर क्या करेंगे हम सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन, तो e⁻²x बाय में 2 इंटू में क्या रहेगा dx, लिमिट रहेगी 1 से लेकर 2, बाहर वाले पे भी क्या लिमिट लगेगी हमारी 1 से लेकर 2। अब माइनस में चल रहा है 1 के डिवाइड में 2x² e⁻²x dx इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2। अब देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा बाहर आ जाएगा प्लस। अब ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला सेम है ना, ये 2 बस आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सेम इंटीग्रेशन है, ये माइनस का है ये प्लस का, ये कट जाएंगे दोनों, तो क्या आंसर बचा हमारा
1 बाई 2 इंटू एक्स, तो 2x ई की पावर 2x, और लिमिट क्या लग जाएगी 1 से लेकर 2, लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बनेगा 1 बाई 2 इंटू 2 ई की पावर 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, फिर माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 2 बन गया, ई की पावर क्या हो गई 2। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 1 बाई 2 कॉमन आ रहा है, एक तो एक ई की पावर 2, यहाँ से क्या बचेगा 2 तो बाहर जा चुका पहले ही, एक तो बचा 1 बाई 2, फिर साथ में क्या है हमारा ई की पावर 2 बचेगा, फिर माइनस में ये पूरी टर्म बाहर गई, तो यहाँ से क्या बचा हमारा 1। एक काम करते हैं, अब यहाँ से हम 2 को भी बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि आपकी बुक में आंसर जो मैच कर रखा है वो देखिए कैसे किया हुआ है। ई की पावर 2 तो है ही बाहर, एक 1 बाई 2 चल ही रहा है, ये जो 2 है ना इसको भी एलसीएम ले लेते हैं, इसका अंदर क्या बनेगा ई की पावर 2 माइनस 2, ठीक है यहाँ तक। अब इसको क्या लिख सकते हैं ई की पावर 2 इंटू ई की पावर 2 माइनस 2, और 2 इंटू 2 नीचे क्या हो गया हमारा 4। तो देखिए या तो आप इस क्वेश्चन को करिए ऐसे, या फिर आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या कि अगर आपके पास एक है एफ ऑफ एक्स, इसके साथ आपके पास प्लस में क्या है इस फंक्शन का डेरिवेटिव, और बाहर क्या चल रहा है आपको एक्सपोनेंशियल की कोई भी टर्म चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल की कोई भी टर्म लिख सकते हैं, समझ लीजिए ई की पावर एक्स चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर dx, अगर हमें इस टर्म का इंटीग्रेशन करना होता है तो आपका डायरेक्ट आ जाता है, कैसे, ये फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल लिखा जाता है, ठीक है। तो लास्ट में देख लीजिए हमने भी यही लिखा था, ये वाला फंक्शन ये इसका डेरिवेटिव है, तो फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल, देखिए लास्ट में हमने क्या किया फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल लिख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ये स्टेटमेंट दे रखी है हमारी। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप एक काम करें, यहाँ से मैं लिखूंगी इसको 1/3 से लेकर 1 तक, इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ सकता है, और बाहर पावर क्या चल रही है 1/3, तो जो बाहर x आएगा उसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3। अब अंदर से क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है 1/3 एज इट इज, नीचे से x की पावर 4 dx। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो हम x को यहाँ पे कुछ पुट कर सकते हैं ना, तो एक काम कर लेते हैं हम x को यहाँ पे साइन पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने पुट कर दिया x को क्या साइन थीटा। अब देखिए ये क्या बन जाएगा हमारा, लिमिट बाद में चेंज करेंगे, पहले x को यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा की पावर क्या 1/3, फिर 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर 1/3, नीचे से क्या हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, और dx का चेंज कर लेते हैं, साइन का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा, तो इसकी जगह लिखा गया कॉस थीटा डी थीटा। ये तो हमने पुट कर लिया, अब लिमिट भी तो चेंज करेंगे हमारी, तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, सबसे पहले x 1 है, यहाँ पे पुट करेंगे हम, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू में साइन थीटा, हमें तो थीटा का आंसर चाहिए, तो ये इधर आके इनवर्स बन गया, साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 किस पे होती है 90 पे, तो हमारा थीटा कितना आ गया 90, तो अपर लिमिट तो आ गई π/2। फिर लोअर लिमिट देखेंगे यहाँ से, तो ये दे रखी है 1/3, तो यहाँ पे जब हमारा ये क्या बनेगा 1/3, ये इधर आके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स बनेगा, तो हम क्या कर लेंगे इसको 1 मिनट, साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू थीटा, तो हमारी लोअर लिमिट क्या आ गई साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। यहाँ तक जो भी हमने किया, अब देखिए हम कैसे करेंगे। अब यहाँ से आ गया हमारा साइन इनवर्स 1/3 से लेकर π/2, यहाँ से देखिए साइन थीटा की पावर 1/3 एज इट इज, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और उसकी पावर क्या है 1/3, और क्योंकि पावर की पावर है तो पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो ये पावर थी 2, ये थी 1/3, 2 इंटू 1/3 करेंगे, क्या आंसर आ गया 2/3, तो इस पावर को हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं कॉस थीटा की पावर 2/3, ठीक है यहाँ तक। और बाहर क्या चल रहा है हमारा कॉस थीटा, ठीक है। अब ये कॉस थीटा और ये कॉस की पावर 2/3, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे पावर क्या है 1, यहाँ पे है 2/3, तो देखिए 2/3 प्लस में 1 करेंगे तो आंसर क्या आ गया 5/3, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख रही हूँ इसकी पावर चेंज करके, आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ये सारा काम, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस की पावर क्या आ गई 5/3 डी थीटा एज इट इज, नीचे से जो साइन की पावर 4 है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 1/3 से लेकर π/2, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा साइन थीटा की पावर 1/3, कॉस थीटा की पावर क्या है हमारी 5/3। अब ये जो साइन स्क्वायर है, एक साइन स्क्वायर को आप ऊपर लेके चले जाओ, ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे जो साइन स्क्वायर बचा एक,
इस साइन स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन की पावर 1/3 फिर साइन की पावर 5/3। कैसे लिखा हमने ये, देखो पावर टोटल क्या थी 2, इस 2 को हमने कैसे ब्रेक कर दिया 1/3 प्लस में 5/3 में कर सकते हैं, क्योंकि सम करके देख लो 3 यहाँ से 1 + 5, 1 + 5 क्या होता है 6/3, कट के क्या आएगा 2 ही तो आएगा हमारा। ठीक है, तो हमने इस 2 को ब्रेक कर दिया 1/3 और 5/3 में, इसलिए हमने साइन की पावर एक जगह लिखी 1/3 फिर क्या लिखी 5/3। ऐसा क्यों किया, देखिए साइन थीटा की पावर 1/3 साइन थीटा की पावर 1/3 कट जाएगा हमारा पूरा। फिर देखिए कॉस थीटा की पावर 5/3 साइन थीटा की पावर 5/3, तो कॉस बाई साइन हो जाएगा, और कॉस बाई साइन क्या बनता है कॉट थीटा, और इस पूरे की पावर क्या चल रही है हमारी 5/3। ठीक है, साथ में क्या है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ से क्या चल रहा है हमारा साइन इनवर्स 1/3 और यहाँ पे है π/2। इतना समझ आ गया सबको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब हम क्या कर लेते हैं, ये जो कॉट थीटा दिख रहा, कॉट का डेरिवेटिव होता है ना कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करते हैं इसको फिर से पुट कर लेते हैं। आप एक क्वेश्चन में कितनी भी बार पुट कर सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं कॉट थीटा को हम यू पुट कर लेते हैं। अब देखो दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा किसके इक्वल आ गया, डी यू के इक्वल आ गया यहाँ से। अब लेकिन यहाँ पे हमारा जो माइनस का साइन है इसको हम शिफ्ट करेंगे तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस डी यू। ठीक है, तो इस पूरी टर्म की जगह तो क्या लिख देंगे डी यू, और साइन कैसा है माइनस तो वो बाहर लिख दिया। फिर कॉट थीटा को हमने पुट कर लिया u, तो u की पावर क्या आ गई 5/3। यहाँ तक तो ठीक है, अब हम लिमिट्स को भी तो चेंज करेंगे, तो देखिए लिमिट को कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे कॉट थीटा को हमने क्या पुट किया था u, नीचे लिख लेती हूँ मैं एक बार, कॉट थीटा को क्या किया था u, अपर लिमिट क्या है π/2 पुट करिए यहाँ पे, ये क्या बनेगा हमारा कॉस वेट अ मिनट, कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं कॉस π/2, वेट अ मिनट सॉरी कॉस थीटा के डिवाइड में साइन थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं u एज इट इज रहेगा। जब आपकी वैल्यू अपर लिमिट है π/2 तो यहाँ पे थीटा को π/2 पुट करेंगे, तो कॉस π/2 डिवाइड में साइन π/2, साइन π/2 तो क्या होता है 1, कॉस π/2 क्या होता है 0, तो ओवरऑल आंसर क्या रहेगा 0। तो जो हमारी अपर लिमिट है, अपर लिमिट वो तो क्या आ गई हमारी 0 आ गई। समझ आ गया यहाँ तक सबको, तो अपर लिमिट तो आ गई हमारी 0। अब लोअर लिमिट देख लेते हैं, लोअर लिमिट में क्या करेंगे हम, यहाँ से देखो इसमें वापस से इसी में पुट करते हैं, कोट तो एज इट इज, अंदर से जो थीटा है थीटा की जगह क्या पुट कर लेंगे हम साइन इनवर्स 1/3, इधर से क्या चल रहा है हमारा u। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपने कहाँ कर रखे हैं, सेकंड चैप्टर के अंदर कर रखे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ से, हम एक काम करते हैं साइन इनवर्स 1/3 इसको y पुट कर लेंगे। ठीक है, ये हम सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, ये क्वेश्चन में नहीं करना आपको। देखिए इसको मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, साइन इनवर्स 1/3 को मैंने अगर y पुट किया तो यहाँ से साइन y का आंसर क्या आ गया 1/3 आ जाएगा, साइन उधर जाके y बन जाएगा, तो साइन y 1/3 के इक्वल। अब देखिए साइन हमारा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो p की वैल्यू क्या हो गई 3 और h की वैल्यू क्या हो गई हमारी, सॉरी p की वैल्यू 1, h की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3। अब ट्राइंगल में एक फॉर्मूला होता है b² + p² किसके इक्वल h² के, यहाँ से मुझे क्या निकालना है, मुझे b निकालना है, b का आंसर निकालेंगे तो क्या बनेगा h² - p², वैल्यू पुट कर दो, h मतलब 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस p का स्क्वायर मतलब 1, 9 - 1 क्या हो गया 8। अब b² हमारा 8 के इक्वल है, b की वैल्यू क्या बनेगी 8 का अंडर रूट, और वो क्या हो जाता है 2√2। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ना कॉट थीटा का आंसर चाहिए, यहाँ से कॉट थीटा का नहीं कॉट y का। देखो साइन y ये था, मैंने ना कॉट y का आंसर निकाल लिया। कॉट y का आंसर क्या होता है भाई, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा कॉट का, टेंजेंट का होता है p/b, तो कॉट का उल्टा हो जाएगा क्या b/p। b की वैल्यू क्या आ गई 2√2 और p की वैल्यू क्या रहेगी हमारी यहाँ से 1 एज इट इज। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए हमें तो लेकिन y का आंसर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा उधर जाके कॉट इनवर्स 2√2। अब y का आंसर है ना, ये देखो ये भी y का आंसर और यहाँ से ये भी y का आंसर, तो दोनों आंसर इक्वल होंगे। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि साइन इनवर्स 1/3 किसके इक्वल होगा, कॉट इनवर्स 2√2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखो जो ये साइन इनवर्स 1/3 था इसको मैं चेंज करके ये कर सकती हूँ कॉट इनटू में कॉट इनवर्स 2√2। ठीक है, इक्वल्स टू में u चल ही रहा है, कॉट इनवर्स से कॉट कट गया, तो हमारे u का क्या आंसर आ गया 2√2। समझ आ गया जी यहाँ तक सबको। सो देखिए इस पोर्शन को आप एक बार फटाफट से नोट कर लें, फिर देखिए मैं मिटा दूंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने यहाँ से क्या कर दिया, अपर लिमिट निकाल ली हमारी 0 और लोअर लिमिट निकाल ली, दोनों की वैल्यू पुट कर दे। अपर लिमिट तो हो गई 0 हमारी, लोअर लिमिट क्या है हमारी 2√2। ठीक है, ये पोर्शन रब कर लेते हैं अपना।
हाँ जी, अब देखिए हमारा इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल हो गया। बाहर माइनस चल रहा है, मैंने आपको एक क्वेश्चन में और कराया था, अपर लिमिट को लोअर में चेंज कर सकते हैं, साइन को अंदर ले जाएंगे, तो हमारा ये बन जाएगा 0 से लेकर 2√2 u की पावर 5/3 और साथ में क्या है du। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो u की पावर क्या आ गया 8/3 और फिर 3/8 मल्टीप्लाई में लिमिट क्या रहेगी 0 से लेकर 2√2। सबसे पहले 2√2 पुट करेंगे तो 2√2 और इसकी पावर क्या है हमारी 8/3। ठीक है यहाँ तक। अब साथ में क्या चल रहा है 3/। हाँ जी, फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए जो ये 2√2 है ये वाली टर्म, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 और उसका अंडर रूट। क्यों? क्योंकि √8 का आंसर क्या होता है 2√2 ही तो होता है हमारा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 और फिर दोनों में से ये पेयर में से एक 2 बाहर आएगा तो आंसर 2√2 ही बचेगा। तो हम इसकी जगह लिख रहे हैं √8 और उसकी पावर 8/3 साथ में 3/8। ठीक है, अब √8 को आप ये लिख सकते हैं 8 की पावर 1/2। ठीक है, तो मैं क्या लिख रही हूँ 8 की पावर 1/2, पूरे की पावर क्या है 8/3 और साथ में है 3/8। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 2 से कटेगा हमारा किस पे 4 पे, तो क्या बना यहाँ से हमारा 8 की पावर 4/3 और साथ में है 3/8। ठीक है यहाँ तक। अब हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और पूरे की पावर क्या चल रही है 4/3 यहाँ तक। ठीक है, साथ में है 3/8। अब ये 3 से 3 कट गया, क्या बचा 2 की पावर 4 इंटू में 3/8। 2 की पावर 4 क्या होती है 16 इंटू में है 3/8। ये इससे कट गया किस पे हमारा 8 2 ज़ा 16 और 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा फिर 6। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, f(x) की वैल्यू गिवन है क्या 0 से लेकर x t sin t dt। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें f' मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले तो इंटीग्रेशन में ये फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारा और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया आइलेट के हिसाब से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड और एल्जेब्राइक को फर्स्ट नंबर देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos t। ठीक है, और साथ में कैसा साइन आएगा माइनस का, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन t का 1 हो गया और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस cos t और यहाँ पे बन जाएगा फिर प्लस, साथ में क्या रहेगा dt लिमिट 0 से x, यहाँ पे क्या लिमिट लगा देंगे 0 से x। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर दो, सबसे पहले अपर लिमिट करेंगे तो -x cos x, फिर जब 0 करेंगे तो 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं, फिर है प्लस में cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t और लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर x, तो ये क्या बनेगा -x cos x, फिर sin t पे जब x अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा ये sin x, फिर जब 0 अप्लाई करेंगे sin 0 क्या होता है 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा क्या आ गया यहाँ से, ये आ गया f(x). अब इसका डेरिवेटिव तो दोनों साइड डेरिवेटिव कर लेते हैं, यहाँ पे बना f'(x), यहाँ पे क्या बनेगा माइनस, तो एज इट इज ये दो फंक्शंस आ गई, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव वो क्या होता है हमारा माइनस sin x, फिर क्या आ जाएगा प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का क्या हो जाएगा 1, वो लिखने की जरूरत नहीं, फिर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। ठीक है, अब माइनस को अंदर लेके जाओ, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, x sin x हो गया, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा माइनस में cos x, साथ में क्या चल रहा है प्लस में cos x, ये इससे कट गया, तो आंसर कितना आ गया हमारा x sin x। ठीक है यहाँ तक। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.10। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.11। तब तक के लिए बाय बाय।